आज बनाएंगे बेल यानी वुड एप्पल की बहुत ही जबरदस्त तीखी और खट्टी मीठी चटनी। और एक बार खाने से तो आपका मन तो बिल्कुल नहीं भरने वाला, और ये फटाफट भी बन जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस चटपटी बेल की चटनी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो बेल की तीखी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं इस तरीके वाला एक पका हुआ बेल। इसे इंग्लिश में वुड एप्पल और मराठी में कवर्ड भी कहा जाता है। अब एक चम्मच की मदद से बेल के जो अंदर का गूदा है इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हम दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें मिठास लाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं गुड़। तो यहाँ पे मैं 1/4 से आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ गुड़ डाल रहा हूँ दोस्तों। अब तीखेपन के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा से 3/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। और फिर इसके बाद डालेंगे हम भुना जीरा पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। अब थोड़ा सा काला नमक इसमें डालेंगे, इससे चटनी में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और फिर आखिर में डालेंगे थोड़ा स्वादानुसार नमक, कम या ज़्यादा। अब मिला लेंगे हम सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से दोस्तों। और इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि गुड़ अपना अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता और ये चटनी अपनी इस तरीके से स्मूथ नहीं हो जाती, तब तक मिक्स करते रहेंगे हम। अब इसके बाद एक पैन ले लेंगे हम और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच के करीब देसी घी। घी एक बार गर्म हो जाए उसके बाद हमने जो बेल की चटनी को रफली मिक्स करके रखा था वो अब इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों। अब एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे दोस्तों इस तरीके से। गैस की आंच को हम स्लो मीडियम में ही रखेंगे दोस्तों और लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे हम। तो देख सकते हो अब चटनी पैन से अलग होना शुरू हो गई है। इसका मतलब चटनी अपनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। और इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कम से कम 2 या 3 मिनट तक ही इसको हम फ्राई करते रहेंगे इस तरीके से। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में अपनी ये बेल की तीखी खट्टी मीठी चटनी बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। और उसी बेल के शेल में हम ये चटनी को डाल के प्रेजेंट करेंगे और सर्व करेंगे। दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस रहने वाली है ये बेल की चटनी। और इस चटनी को आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर करके इसका मज़ा ले सकते हो। तो जल्दी से आज ये बेल की तीखी खट्टी मीठी चटनी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।